ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में आज के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चलिए हम सब मिल के उस वारिस हक़ीक़ी और अमीर कायनात फिर मासूम कौनैन 14 मासूम की खिदमत में भी इस जश्न की मुबारकबाद पेश करें। इंशाअल्लाह तमीज़ी गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं पहले हम्द के 3 शेर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन इसके पहले बुलंद तरीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि हम के 3 शेर के हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरिये मध की झोली में डाल दे मौला। हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरिये मध की झोली में डाल दे मौला। कोई भी देखे तो कह दे अली का दीवाना, कोई भी कह दे तो, कोई भी देखे तो कह दे अली का दीवाना। हमारे रुख पे कुछ ऐसा जमाल दे मौला। आखिरी शेर आपके हवाले से, इमाम ज़माना के हवाले से, कि कोई भी देखे तो कह दे अली का दीवाना, हमारे रुख पे कुछ ऐसा जमाल दे मौला। हर एक सिमत, हर एक समत अंधेरा है शिर्क व बिदअत का, छुपा जो रखा है सूरज निकाल दे मौला। हर एक समत अंधेरा है शिर्क व बिदअत का, छुपा जो रखा है सूरज निकाल दे मौला। बेशक हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं। लोग कहते हैं कि इमाम हैं तो इमाम नजर क्यों नहीं आते हैं, इमाम हैं इमाम नजर क्यों नहीं आते हैं। तालिब इल्म हमारे सामने बैठे हुए हैं। जरा सी तमहीदी गुफ्तगू, उसके बाद इंशाअल्लाह इफ्ताही आगाज तकरीर किया, उसके बाद इंशाअल्लाह नाते पाक, उसके बाद शोरा आपके रूबरू होंगे। लोग कहते हैं कि इमाम ज़माना हैं तो नजर क्यों नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि जो टीचर पढ़ाता है ना, जब भी कुछ सबक पढ़ाता है तो आप उसके पास जाते हैं, सर इसका मतलब क्या है, वो बता देता है। पहले महीने में बता देता है, दूसरे महीने में बता देता है, तीसरे महीने में बता देता है, चौथे महीने में बता देता है, 5वें महीने में बता देता है, 6ठे महीने में बता देता है, 7वें महीने में बता देता है, 8वें महीने में बता देता है, 9वें महीने में बता देता है, 10वें महीने में बता देता है, 11वें महीने में जो पूछिए बता देता है। लेकिन वही टीचर जब एग्जाम लेता है ना, तो उससे पूछिए कि भाई सर कल आपने ये बता दिया, इसका माने का ये बताने का वक्त नहीं है, इम्तिहान का मामला है। भाई देखिए हमारे 11 इमाम आते रहे, 11 इमामों ने जो आके सबक पढ़ाया है, 12वां पर्दा गैब से उसका इम्तिहान ले रहा है। मतलब 3 सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बारह इमाम, बेशक हमको उसी तरह इमाम ज़माना के सिपाही होकर रहना चाहिए। देखिए हैदराबाद में एक नेक नाम अली साहब गुजरे हैं, जिनके नाम पे नामपल्ली स्टेशन रखा गया है। इमाम ज़माना के सिपाही अपने को आप कहा करते, बेशक हम सब इमाम ज़माना के सिपाही हैं। वो अक्सर अपने साथ में तलवार रखा करते थे। अंग्रेज आया, उसने कहा कि देखो ये नई नई पेस्टल बनी है, अगर ये गर्दन पर लगा दूं तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। कहा कि हम इमाम ज़माना के सिपाही से डरते नहीं, और गर्दन में हाथ लगा के उठा के फेंक दिया। उसे फेंकना था तो उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं, वसीयत की थी जब मैं मर जाऊं तो मेरी तलवार मेरे कब्र में मेरे साथ मेरे मैयत के साथ दफन कर देना। लोगों ने पूछा कि ये तलवार कब्र में ले जाके क्या करोगे। कहा कि हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं, और सिपाही बगैर असलहे के नहीं होता है, सिपाही बगैर असलहे के नहीं होता है, लिहाजा मेरे साथ रख देना। लीजिए हम इमाम ज़माना इफ्तिताही तकरीर के लिए जरा सा इंशाअल्लाह
आप बेदार हो जाइए कि 4 मिसरे मैं पेश करता हूं कि जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो, जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो, लगाते कुफ्र का फतवा उन्हें लगाने दो। भाई नौजवान समझ में जरूर बोलिएगा तीसरा चौथे मिसरा कि जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो, लगाते कुफ्र का फतवा उन्हें लगाने दो, गला दबाऊंगा बिदअत के ठेकेदारों का, जरा इमाम जमाना को मेरे आने दो। गला दबाऊंगा बिदअत के ठेकेदारों का। देखिए ऐसे नारा नहीं लगाया जाता है। देखिए हमारे हाथ यूं नहीं, हमारे हाथ यूं है। बुलंद आवाज से दोनों हाथ उठा के मैं देखिए कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। कसम खुदा की मौला का नारा, अगर हाथ में दर्द दी है ना, हाथों को उठा के अगर नारा लगा दिया इंशाल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सफदरी, नारे बूजरी। भाई हम मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पल्ले वाले हैं ना। इमाम दगा शोरा साहब सामने बैठे हैं। 4 मिसरे रज़ा सिरसी के पेश करता हूं, फिर इफ्तिताही तकरीर के लिए मैं क़िबला को आवाज दूंगा। क्या बड़ी अच्छी बात, अल्लाह बड़ी अच्छी बात। रज़ा सिरसी कहते हैं कि जितने डॉलर पे बिका करते हैं ये फतवा फरोश। देखिए ये इंतजाम देखिएगा, ये सजावट देखिएगा कि जितने डॉलर पे देखिए हमारे बच्चा जो सामने बैठा होती है बच्चा नहीं है, उनके बुजुर्गों से ज्यादा इल्म रखता है, इसलिए कि ये मकतब हुसैन का पढ़ा हुआ है। इसे मालूम है कि खैबर का फातह कौन है, खैबर का भगोड़ा कौन है। हाँ तो जितने डॉलर पे तीसरा चौथा भाई समझ में आज जरूर बोलिएगा कि जितने डॉलर पे बिका करते हैं ये फतवा फरोश, उतना हम नाम पे मौला के लूटा देते हैं। आ जाना दीजिए भाई साहब को, आ जाइए। अब कहीं सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब आप बलंतरी सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। उसने तीसरा और चौथा मिसरा भाई जो बीच में ना उठिएगा, तीसरे चौथे में समझ में जहां जाए मौलाइयों को मौला का वास्ता समझना जरूर बोलिएगा कि जितने डॉलर पे बिका करते हैं ये फतवा फरोश, जितने डॉलर पे बिका करते हैं ये फतवा फरोश, उतना हम नाम पे मौला के लुटा देते हैं। अरे साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम बच्चों को 10 दिन में पढ़ा देते हैं। साल भर छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, साल भर छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम बच्चों को 10 दिन में पढ़ा देते हैं, उतना हम बच्चों को 10 दिन में पढ़ा लेते हैं। इसी के साथ मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इफ्तिताही तकरीर के लिए आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद हसन अख्तर साहब क़िबला की बारगाह में मुल्तमिस की तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से आगाज करें। बुलंद तरीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।